नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। और बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां कोरोना संक्रमण की दर कम होने लगी है। संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट 11% पर पहुंच गई है। लेकिन सरकार फिलहाल पूरी तरह से राहत देने के मूड में यहां पर नहीं दिख रही। सरकार ने कुछ जिलों में शर्तों के साथ छूट दी है, तो कुछ जगहों पर लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं कोरोना चेन तोड़ने के लिए टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के हालात को लेकर प्रधानमंत्री से भी चर्चा की और प्रदेश में कोरोना के हालात की जानकारी दी। बात करेंगे हम, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। प्रदेश में संक्रमण की दर 11% पहुंच गई है। वहीं सरकार ने संक्रमितों का पता करने के लिए प्रदेश में टेस्टिंग और ट्रेसिंग भी बढ़ा दी है। प्रदेश में 15 मई तक 5 दिनों की टेस्टिंग और संक्रमितों की संख्या पर गौर करें तो 15 मई को 70,239 टेस्ट हुए, जिसमें से 7,664 मरीज मिले। 14 मई को 60,094 टेस्ट हुए, जिसमें से 7,594 संक्रमित मिले। 13 मई को 67,738 टेस्ट हुए, जिसमें से 9,121 मरीज मिले। 12 मई को 71,138 टेस्ट हुए, जिसमें से 10,125 मरीज मिले। 11 मई को 63,811 टेस्ट हुए, जिसमें से 9,717 मरीज मिले। 10 मई को 64,809 टेस्ट हुए, जिसमें से 11,864 संक्रमित मिले। आंकड़ों से साफ हो रहा है कि प्रदेश में ज्यादा टेस्टिंग के बावजूद प्रदेश में नए केसों की संख्या कम हो रही है, लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी हालात चिंताजनक हैं। 15 मई के बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर गौर करें तो रायगढ़ में 617 नए केस मिले, सूरजपुर में 520 नए मरीज मिले, रायपुर में 466 नए केस मिले, जांजगीर चांपा में 489 नए मरीज मिले, सरगुजा में 432 नए केस मिले, बिलासपुर में 367 नए केस मिले, दुर्ग में 288 नए मरीज मिले। घटते संक्रमण के बावजूद सरकार कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद जिसके संकेत भी दिए हैं। प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के हालात की जानकारी दी। सीएम बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग में तेजी लाई गई है। छत्तीसगढ़ में अभी 11% ही संक्रमण दर है और काफ़ी कुछ नियंत्रण कर लिए हैं। पहले 30% था, उसे काफ़ी गिरावट आई। और साथ ही हमने पीएससी सीएससी लेवल पे ऑक्सीजन बेड है, जनरल बेड है, आईसीयू बेड है, इसकी वृद्धि की और सबको ऑनलाइन से जोड़ा गया। दवाइयाँ भी हॉस्पिटल के माध्यम से रेमडेसिविर वगैरह वितरण किए, तो इसमें यहाँ किस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। और ऑनलाइन सबको जानकारी दी जा रही है, जिसमें आज की तारीख में जनरल बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, एचडीयू और वेंटिलेटर, ये करीब 20,000 बेड हमारे खाली हैं। सरकार संक्रमण को कम करने और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जहां सख्ती में कोई ढील नहीं दे रही है, वहीं कोरोना की इस लड़ाई के सबसे बड़े हथियार वैक्सीनेशन में भी तेजी लाई जा रही है। सरकार का ध्यान सभी वर्गों के टीकाकरण पर है, जिसके लिए सरकार ने वैक्सीनेशन नीति लागू की है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं। और अब हम बात करेंगे। डॉक्टर विवेक परिहार जी हमारे साथ चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ सुशांत शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, और कुछ ही देर में कांग्रेस से भी हमारे साथ कोई मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक परिहार जी, जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, देखिए मध्य प्रदेश के बारे में तो हमने बात की, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति हमने छत्तीसगढ़ में वो वक्त भी देखा है जब बहुत ज़्यादा मरीज निकल के सामने आ रहे थे। देश में टॉप 5 में भी पहुंच गया था। एक के बाद एक धड़ल्ले से बहुत बुरे हालात छत्तीसगढ़ में हो गए थे। अभी भी पॉजिटिविटी रेट कम होकर यहाँ पर 11% अभी हुई है, लेकिन कुछ जगह रियायत दे दी गई है, कुछ जगह ढील दे दी गई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के हिसाब से आप कैसा देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति इस वक्त क्या है और आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ कितनी प्रोग्रेस कर रहा है? देखिए हिमांशु जी, बिल्कुल जो पीक है, मैंने पहले ही बताया आपको, पीक जो है वो आ चुका है। और कहीं ना कहीं जो सैचुरेशन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो काफी हो चुके हैं, लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, और धीरे धीरे आंकड़ा जो है आपको आने वाले टाइम में जो है कम दिखेगा। परंतु छत्तीसगढ़ के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि अभी आप देखेंगे सूरजपुर जैसी जगह में रायपुर से ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। रायपुर राजधानी है, उसके बाद भी जो है सूरजपुर एक छोटी जगह है, उसके बाद
सूरजपुर में ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि अभी जो इन्फेक्शन है वो बड़े शहरों से छोटे ही शहरों की तरफ बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये व्यवस्थाएं जो है गांव साइड में, कोई छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वहां व्यवस्थाएं जो है उनको बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी। क्योंकि पहले भी फर्स्ट उसमें वेव में देखा था कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट शुरू में जो है केसेस 2-4 थे, उनको लगा कि जो हमारे यहाँ जो कोविड है बड़ा कंट्रोल में है। बाद में सेकेंड वेव में सबसे पहले मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ की जो हालत है बड़ी बहुत गंभीर चिंताजनक हो गई थी। क्योंकि आप देखिए क्रिकेट मैच भी कराया उन्होंने, जो पॉलिटिकल रैलीज हैं वो भी रही, कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाली चीजें वो कार्यक्रम वो भी हो रहे थे। कोविड के प्रोटोकॉल्स थे उन्होंने फॉलो नहीं किए और कहीं ना कहीं उसका भुगतान जो है छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। तो गवर्नमेंट को जो है बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जहां जिन जिलों में छूट दी है वहां भी स्पेशल अभियान चला के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि आप अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, अभी भी तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब तक आप टीकाकरण अभियान जो है कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको सारी चीजें जो है फॉलो करनी पड़ेगी। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। शुक्ला जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशांत शुक्ला जी, देखिए छत्तीसगढ़ के हालात किसी से छुपे नहीं है, आप भी देख ही रहे हैं कि क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मेरा ये मानना है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो सुशांत शुक्ला जी, जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं या फिर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर और बेहतर काम हो सकता है? पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता से निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। परंतु एक विषय डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कर रहा हूं कि अब संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बड़े व्यापक तौर पर फैल चुका है। राज्य सरकार नेतृत्व की क्षमता और नेतृत्व विहीन व्यवस्था के साथ चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आपसी राजनीतिक वैमनस्य के साथ प्रदेश में अपने दायित्वों के निर्वहन से वंचित हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने में आ रहा है, क्योंकि मैं खुद एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और अपने दल के साथ रचनात्मक गतिविधियों के साथ लोगों के बीच में काम कर रहा हूं, तो देखने को यह आ रहा है कि ग्रामीण व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम नगण्य है। आज दिनांक तक राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन, आंगनबाड़ी और अन्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कोई सामंजस्य की बनाने की व्यवस्था नहीं बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इस विषय पर बड़ा भयादोहन है। लगातार गांव में मौत हो रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि प्रदेश में जांच लगभग बंद है और इससे स्थिति पता नहीं चल रही कि कितने विस्फोटक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देवें, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह होकर आएगी, जिसकी रिपोर्ट अभी आपको मिली नहीं है लेकिन आने वाले समय में मिलेगी। एक चीज है डॉक्टर विवेक परिहार जी, हमने देखा है इम्यून सिस्टम ग्रामीणों का बहुत अच्छा रहता है शहरी लोगों के मुकाबले, और हमने ये भी देखा है कि कई जगह जब हमारे सहयोगी जाते हैं, कई ग्रामीणों से बात करते हैं, तो उनके मन में एक डर है कि अगर टेस्ट करा लिया, पॉजिटिव आ गए, तो गांव में एक तरह से ये रहता है कि इसका बहिष्कार कर दो या फिर इसको थोड़ा सा दूर कर दो। ये उनके मन में एक डर बना रहता है। और अमूमन बहुत सारे लोगों को ऐसा है जो खांसी है, जुकाम है, बुखार है, लेकिन वो टेस्ट भी नहीं करा पा रहे हैं। तो उनके लिए विशेष क्या किया जा सकता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि ग्रामीण जो हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया हो जाएं? मैं देख रहा हूँ लोगों में अभी भी है जी। प्रश्न गांव साइड तो ज्यादा ही है कि मैं टेस्ट कराऊंगा और मैं पॉजिटिव हुआ और कहीं ना कहीं सरकार जो है मुझे उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देगी। और वहां ये डर भी जायज है क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में आपने देखा थोड़ी बहुत जो है कहीं ना कहीं बीच में खराब रही है। तो इस चीज का डर लोगों में बैठा हुआ है। और एक चीज और है, पीएससी सीएससी लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको जो ऑक्सीजन की व्यवस्था अभी हम सिटी में कर नहीं पा रहे हैं, सिटी में मुश्किल से अभी उपलब्धता हो पाई है, तो आपको गांव साइड जो पेरीफेरी है जहाँ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये अभी आपको मालूम नहीं है कि आने वाले टाइम में गांव में कितने पेशेंट निकलेंगे, क्या स्थिति होगी। तो ये सब व्यवस्थाएं जो है आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है आपको पर्याप्त रूप से रखनी पड़ेगी ताकि दोबारा से गांव का आदमी सिटी की तरफ ना भागे इलाज के लिए अभाव। ये सब व्यवस्थाएं आपको देखनी पड़ेगी। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी की। विकास तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। तिवारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये था जी कि कोरोना की स्थिति हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी सुशांत शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कहा कि जिस मोर्चे पर आपको काम करना चाहिए था वो आप लोग नहीं कर पाए, उसमें आप पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। और मेरा ग्रामीण क्षेत्रों पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था क्योंकि हमने बहुत सी जगहों पर ऐसे देखा है जहाँ पर ग्रामीणों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो शहरी लोगों को मिल रही हैं। तो उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी जी
देखिए, सबसे पहली बात तो कोरोना महामारी में राजनीति कतई नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस बात से नहीं चूकती। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाया जा रहा है, 32% इन्फेक्शन आज 12% के आसपास आ गया, तो क्या ये आरएसएस की शाखाओं से ठीक हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ठीक हुआ है? ये ठीक हुआ है प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति से और 3.25 करोड़ के जनता की इच्छा शक्ति से। लगातार इस पर काम किया गया और राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तरीके से इस पर काम किया गया। और आज आप देखिए, राजधानी रायपुर हो, बिलासपुर हो, रायगढ़ हो, जो बड़े शहर हैं, वहां पर अस्पतालों में बेड लगातार कम हो रहे हैं, इन्फेक्शन का लेवल कम हो रहा है, लॉकडाउन का भी असर दिखाई दे रहा है। मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य विभाग ने जिस प्रकार काम किया है, उसका नतीजा धरातल पे है और इसका पूरा श्रेय प्रदेश की 3.25 करोड़ की जनता को जाता है। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों का तो बताइए, देखिए बीजेपी पर आरोप लगा लीजिएगा बाद में, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों का बताइए प्लीज। ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट से वैक्सीन दिलवा पा रहे हैं, ना यहाँ पर आइवरमेक्टिन दिलवा पा रहे हैं, ना यहाँ पर फेविपिराविर टेबलेट दिलवा पा रहे हैं, ना पीएम केयर फंड से पैसा दिलवा पा रहे हैं, ना 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में से एक अठन्नी दिलवा पा रहे हैं। अब ये ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए विकास तिवारी जी, मैंने आपसे पूछा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या व्यवस्था आपने की है, आप आ गए बीजेपी पर, आप आ गए आरएसएस पर, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मेरी बात सुनिए, अब देखिए खिचड़ी बन जाएगी तो किसी को मजा नहीं आएगा। एक एक करके बात रख लीजिए, बहुत अच्छा होगा। देखिए, आरएसएस की तिलमिलाहट इनके शब्दों में दिख रही है। ये जो तिलमिलाते हैं संघ परिवार वाले, इनका झूठ जब पकड़ा जाता है, मैं पूछ रहा हूँ, आप सुनिए ना, गाँव बताइए, तिवारी जी सुनिए ना, क्या हम आरएसएस से हट के, सुनिए ना तिवारी जी की आवाज नहीं आ रही क्या आपको? पल भर का तमाशा है जिस डाल पे बैठे आरएसएस के बाद से क्यों हटेंगे? जनता ने जनादेश दिया है आपको, आपने जनता को जनादेश दिया, जनता ने आपको। अरे ये जनता के जनादेश की जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए। अग्रवाल का आपस का लड़ाई सुलझवा लो सुशांत देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी शाखाओं में सच बोलना सीखो। आज कोरोना महामारी में संक्रमण प्रदेश में कम हुआ है, तो इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य को मिल जाता है। लाखों परेशानियां खड़ा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अच्छा बात तो सुन लीजिए, साबित हुए हैं और आगे भी कोरोना संक्रमण रोका जाए। अरे तिवारी जी सुनिए, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हमने कोरोना संक्रमण, देखिए अब आपके जो भाजपा प्रवक्ता वही नहीं सुनते तो मुझे नहीं। अच्छा शुक्ला जी एक मिनट रुकिएगा, शुक्ला जी प्लीज सुनिए ना, थोड़ा सा मान सम्मान रख लीजिए मेरे को भी काम करना पड़ता है यहाँ पर और जनता तक आपकी बातों को पहुंचाना है। अब आप लोग अगर इस तरह से करेंगे तो जनता तक आवाज पहुंचेगी नहीं ना। मेरे को बस एक बात पॉइंट टू पॉइंट जाननी थी, वो ये था शुक्ला जी, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, सच में वादा है मेरा, है ना। तिवारी जी मेरे को बस ये जानना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं आप, क्या प्लानिंग है आपकी, मुझे ये जानना था आपसे। आप बीजेपी आरएसएस वो इग्नोर कर दीजिए, अभी आप अपना बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं आप। सुन लीजिए ना, देखिए मैं अपने बारे में बोलने के लिए मैं अपने बारे में बोलता हूं, लेकिन थोड़ा संघ के स्वयं सेवकों को भी सिखाइए अपने बारे में बोलना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में लगातार टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है, लगातार वहां पर के लोगों को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि टीकाकरण करवाना अनिवार्य है, इससे हम कोरोना महामारी से बच सकेंगे। और प्रदेशों से अगर आप तुलना करें, देखिए हम उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है कि हजारों लाशों को मां पतित पावन गंगा मैया में बहा दे और उसके बाद झूठ बोले राष्ट्रीय स्तर पर। यह काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती। ग्रामीण परिवेश की आप बात देख लीजिए, तिवारी तो जी संक्रमण की दर लगातार गांवों में भी घट रही है। नहीं यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए ये करना है, हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन आप लोगों ने किया क्या है मैं ये जानना चाह रहा हूं। जैसे मितानिन है या फिर आशा वर्कर हैं, इन लोगों को आपने फील्ड में उतारा है, इनको कुछ किट दी है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं। ये तो हर कोई कहेगा कि ठीक है हम लोगों ने किया है, कर रहे हैं, प्रॉपर थोड़ा अगर डिटेल में बता देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रामीणों को भी पता पड़ेगा। देश में एकमात्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितानिन बहनों को देवी स्वरूप कहा,
उन्होंने कहा कि लगातार मितानिन बहनें फील्ड में उतरी हैं, उनको किट दिया गया है, लगातार वो टेस्ट के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और इसका नतीजा भी सामने आ रहा है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 माह का राशन लोगों को इसलिए दिया है निःशुल्क रूप से, ताकि लोग अपने घरों में रह सके, अपनी जरूरत को पूरा कर सके और जब लॉकडाउन खत्म हो तब अपने घरों से बाहर निकले। और इसका नतीजा सुखद आ रहा है। संक्रमण दर 12% के आसपास पहुंच चुका है। आने वाले समय में भी जो कोरोना महामारी के लिए जो नियम धर्म बने हुए हैं उसमें ग्रामीण परिवेश के लोग बढ़ चढ़कर योगदान भी दे रहे हैं। और मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में हाथ जोड़ के बोल रहा हूं सभी से, नियमित टीकाकरण कराएं। टीकाकरण से कोरोना को मात बहुत अच्छी बात आपने की। अब शुक्ला जी, अब मैं आपको वक्त देता हूं, अब आप अपनी बात रख लीजिए और जब आप बोलेंगे तो तिवारी जी नहीं बोलेंगे, तिवारी जी सुनेंगे उनको। बिल्कुल धन्यवाद आपका हिमांशु जी, मुझे समय देने के लिए। पुनः मेरे साथी विकास जी अभी बहुत बड़ी स्तुति गान कर रहे थे अपने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मैं संघ की शाखा में नहीं हूं, मैं अपनी मर्यादा जानता हूं। अच्छा जी, ठीक है, ठीक। मैं बोलना चाह रहा हूं, अभी स्तुति वंदना कर रहे थे, स्तुति वंदना उनकी बंद हुई है। कुछ तथ्यगत बातों पर आपका ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा। आपने इनसे पूछा ग्रामीण एरियो में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को क्या किट उपलब्ध कराया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी अगर ये चुनौती स्वीकार करें, निवेदन स्वीकार करें, तो मुझे बताएं कि आज दिनांक तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कौन से आदेश जारी हुए, कौन से किट हुए। क्योंकि मैं खुद एक फाउंडेशन चलाता हूं और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूं, ऐसी कोई भी व्यवस्था मुझे दिखती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कही कि टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीकरण। इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री का आज एक बयान है कि हमने जल्दबाजी में वैक्सीन का जो वेबसाइट जारी कर दिया जनता के दबाव में, जो सक्सेस नहीं है। ये सरकारी आदेश भी पढ़ लिया मैंने, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी पढ़ लिया और मेरे पास उसकी कॉपी भी है। या उसका जवाब दे दें कि वैक्सीनेशन पर ऐसी क्या हड़बड़ाहट थी जो वेबसाइट इनका क्रॉस हो गया। तीसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की जांच करना, उनको सुविधाएं पहुंचाने के बजाय ये शराब पहुंचाने पर ज्यादा चिंतित हैं जी, ऑनलाइन शराब बिक्री पर। आज अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश संक्रमण की महामारी को झेल रहा है, मैं जवाब दूंगा तो सभी प्रदेश ने इस प्रदेश की जनता को संक्रमण काल में धकेलने के लिए एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार है, उनका नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी। मैच ये कराते हैं, पास ये बांटते हैं, और जब संक्रमण फैल जाता है, तो बोलते हैं हम नियंत्रित। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए हिमांशु जी, भजन गा रहे हैं, इस पूरी स्तुति वंदना के पीछे नहीं शुक्ला जी, तिवारी जी, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सुनिए ना, तिवारी जी आप अपनी बात रख लीजिएगा, तिवारी जी एक बात अपनी रख लीजिएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे कहते हुए भले ही अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी राज्यों में भी हमारी बात हुई, बाकी राज्यों के नेताओं से भी हमारी बात हुई, लेकिन कोरोना के वक्त पर जितनी लड़ाई पक्ष विपक्ष की छत्तीसगढ़ में हुई है, किसी भी मुद्दे पर जितनी लड़ाई छत्तीसगढ़ में पक्ष विपक्ष हुई है, उतनी किसी भी राज्य में नहीं नजर आ रही है। ये हालांकि कहते हुए बुरा लगता है कि एकजुटता की जरूरत थी, लेकिन वो कहीं हमें नजर नहीं आई। तिवारी जी प्लीज 10 सेकंड मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए हिमांशु जी, बहुत छोटी सी बात यह है कि अगर संक्रमण दर 32 से 42 और 52 पहुंचता तो हमारे ऊपर आरोप लगता कि सरकार खराब काम कर रही है। संक्रमण दर 32 से 12 में आ गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो निठल्ला नेतृत्व है, जो 9 सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, एक अठन्नी का केंद्र सरकार से मदद नहीं दिला पाया और उल्टा 20,000 करोड़ प्रदेश का राजस्व को रोक दिया गया है। हर तरफ से अत्याचार होने के बावजूद संक्रमण दर में अगर कमी आ रही है तो यह तो प्रशंसा के पात्र हैं। दूसरी में सबसे बड़ी बात, राजनीति यहां पर नहीं करना चाहिए। मैं सुशांत भाई से पूछना चाहता हूं, 2 सवाल का जवाब दे। सवाल बहुत पूछते वो भी, पीएम केयर फंड से कितना पैसा छत्तीसगढ़ को मिला और 20 लाख करोड़ जो जादुई आंकड़ा है उसमें से छत्तीसगढ़ राज्य को कितना पैसा मिला? ये 2 सवाल का जवाब। शुक्ला जी प्लीज। चलिए मैं एक जवाब देना चाहता हूं हिमांशु जी। इनके पास डीएमएफ का फंड है, ये किसकी व्यवस्था से इनको मिला, इसका जवाब ये दे दें। इनके पास आपदा राजस्व का फंड है, ये किसकी व्यवस्था से इनको मिला? डीएमएफ बोलते हो आप? पीएम का मैं जवाब, मैं तो शुद्ध हिंदी में आपसे बात कर रहा हूं, आप डीएमएफ फंड में कहा गए? पीएम केयर फंड के 265 वेंटिलेटर आए, इन्होंने कहा 122 आए। बाद में इनके मंत्री स्वीकार करते हैं कि हाँ 265 आए हैं, लेकिन उसमें से 5 खराब थे, बाकी हम यूज कर लिए। इनके मुख्यमंत्री और इनके स्वास्थ्य मंत्री के बीच में नेतृत्व की विहीनता है, इसको स्वीकार करें। 62 खराब थे। आप राष्ट्रीय चैनल में झूठ मत बोलिए। साहब मेरे पास कॉपी है, मैं बोलो तो मैं दिखा देता हूं।
आप की बात 62 करेंगे? खराब थे, 62 आप की चलिए, बात ठीक है। करेंगे? और वो भी देखिए, गुजरात की कंपनी से वो चालू नहीं हो रहा है। देखिए आप ऐसे स्वीकार तो करेंगे? ऐसे तो मेरे को आप नहीं लगता स्वीकार कि कोई करेंगे तो समाधान मैं मिल पाएगा। दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये अच्छा, लड़ाई तो 20 ठीक है, लाख क्योंकि करोड़ अभी हम कितना पैसा दिया? वर्तमान हालात पे छत्तीसगढ़ बात कर रहे हैं। 20 लाख अच्छा, करोड़ एक कितना ठीक पैसा है, मिला? अब विषय अरे आप वर्तमान हालात पे हम लोग बात कर रहे हैं। कितना पैसा मिला है? अच्छा, डॉक्टर विवेक परिहार जी, हमने एक चीज देखी है पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं जो सही हो चुके हैं, लेकिन अब उन्हें ब्लैक फंगस भी हो रहा है और ये बहुत खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में तो आज खबर आई कि एक मरीज मरा भी है ब्लैक फंगस से। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार को अगर आप कोई सुझाव देना चाहें कि हम कोरोना से तो लड़े ही लड़े अच्छे तरीके से अपनी संसाधनों को और एकजुट करके, और ब्लैक फंगस के लिए और क्या कदम हमें उठाने चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को, अगर आप कुछ सुझाव दें प्लीज। देखिए हिमांशु जी, बिल्कुल जो ब्लैक फंगस है वो म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको द्वारा फंगस द्वारा जो है होता है, म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं इसको। और ये उन पेशेंट्स में देखा जा रहा है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहे, स्टीरॉयड पे रहे। स्टीरॉयड जो है इम्यूनिटी बॉडी को कम करता है और ये एक अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन जो है ये मिल जाता है फंगस को कि बॉडी में घुस जाए और जाके इन्फेक्शन कर दे। और आप देखेंगे बहुत ही सीवियर 50% से ज्यादा मोर्टिलिटी है ऐसे केसेस में। और जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था की है कि अलग से जो है इनके वार्ड बनाया जाए क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस होता है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को है तत्काल प्रभाव से जो है वेट नहीं करना चाहिए कि जब डिसीज फैलेगी तब हम उसको करेंगे, वो डिसीज तो आएगी। क्योंकि जो लंबे समय तक पेशेंट्स रहते हैं और स्टेरॉइड जो है वो जान बचाने के लिए स्टेरॉइड देना ही पड़ता है डॉक्टर्स को मजबूरी में। तो और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें शुगर लेवल बढ़ा आता है, तो ऐसे पेशेंट्सों के लिए अलग से पोस्ट कोविड जो है रिहेबिलिटेशन जिसको बोलते हैं, तो ऐसे वार्ड्स बनाने चाहिए तत्काल, ताकि जो है जो बीमारी है उसकी स्थिति भयावह स्थिति ना हो। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें और इसका हमें ध्यान भी रखना होगा। और आखिर में मैं तो बस यही कहना चाहूँगा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कि ठीक है, राजनीति अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन सभी लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। और ऐसे में आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोग मास्क लगाएं, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोलूँगा, जो लोग सक्षम हैं वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जो लोग इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो गरीब है उन तक फ्री में वैक्सीन वो पहुंच सकती है। तो वक्त की कमी है, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।